आज का व्लॉग बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। हम गांव में एक फंक्शन में जा रहे हैं और जितनी खुशी से मैं जा रही थी ना, ऑनेस्टली बोलूँ ना, मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि मुझे आधे रास्ते से ही वापस आना पड़ेगा अपनी तबीयत की वजह से। तो व्लॉग को स्टार्ट करते हैं, फुल वॉच करना। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रेनू विद फैमिली व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो शाम का टाइम है, निकल गए हैं। शाम तो क्या मतलब, रात ही हो गई थी, 7:30-8 बज गए थे। तो गांव के लिए सभी निकल चुके हैं और बस पास में ही हैं, तो अभी पहुंच ही जाएंगे। 15 मिनट लगते होंगे आराम से। तो गांव में पहुंचने के बाद दिखाती हूँ आपको क्या फ़ंक्शन है और कैसे रस्में रहती हैं। और सबसे मैं मिलवाऊंगी आपसे जो भी हमारे रिश्तेदार हैं, जो भी हमारे परिवार वाले हैं, चाची जी हैं, चाचा जी हैं, मतलब सभी हैं। तो सबसे आपको इंट्रोड्यूस भी करवाऊंगी और जो भी रस्में रहती हैं वो कोशिश करूंगी आपके साथ सारी ही मैं शेयर करूं। अभी तो मुझे भी नहीं पता है कि क्या क्या या फिर क्या कुछ प्रोग्राम है, तो वो तो गांव में चलने के बाद ही पता लगेगा। और काफ़ी दिन से हम गए भी नहीं थे, तो कहीं बाहर जाए ना तो मूड भी फ्रेश होता है। बच्चे तो इतने ज़्यादा खुश हैं ना कि वो पता नहीं, बहुत ज़्यादा मतलब एक्साइटेड हैं चलने के लिए। तो पहुंच गए हैं हम गांव में, और गांव में आने के बाद सबसे पहले मिलवाती हूँ आपको कान्हा जी से। तो ये हैं कान्हा जी हमारे। और उसके बाद बाहर देखिए पूरियाँ बन रही हैं, तैयारियां सभी चल रही हैं। मम्मी बैठे हुए हैं और पूरियाँ बनवा रहे हैं। और ये चाची जी हैं, और ये मतलब मेरे जेठ जी लगते हैं। ये चाचा जी हैं, और ये मतलब देख रहे हैं कैसे कैसे क्या बनाना है। मतलब जब भी कोई फंक्शन रहता है ना तो सारी चीज़ें ये अटेंड करते हैं। और बस अभी खाने की तैयारी में लगे हुए हैं, क्योंकि गर्मा गर्म बनाएंगे और अंदर फिर बिछा के वहाँ पे खाना भी खिला देंगे। तो गेस्ट अभी आए नहीं हैं, कुछ आए हुए हैं कुछ नहीं आए हैं। तो यहाँ पहले खाने की तैयारी चली हुई है, अभी हम आए हैं तो। और यहाँ सैलेड कट रहा है, और ये है मेरे देवर। और ये प्याज, टमाटर और खीरा, ये सारी चीज़ें यहाँ पे कट रही है। गाँव का माहौल एकदम से फ्रेश होता है, फ्रेश एयर रहती है, एकदम से शांति रहती है, और मिट्टी से जुड़े लोग होते हैं यहाँ, बहुत ही अच्छा फील होता है। और मतलब माइंड एकदम से फ्रेश हो जाता है। अभी चलते हैं आपको एक और चीज़ से मिलवाने के लिए। और देखिए ये है यहाँ सबसे मेन चीज़, जो कि भैंस है। और बच्चे इसी को मिलने के लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं कि मम्मा वहाँ पे काऊ रहती है। और यहाँ पे सब्जियाँ रखी हुई हैं, जो भी गेस्ट आने थे वो आ गए हैं। और मैंने सोचा थोड़ी सी हेल्प मैं भी करवा देती हूँ, लेकिन ना मुझे बैठने में प्रॉब्लम होती है साड़ी वगैरह में, क्योंकि झुक के मतलब काम नहीं होता है। तो फिर थोड़ी देर ही मैंने सैलेड वगैरह कटवाया था, क्योंकि इनके जो हेल्प कर रहे थे ना वो उठ के चले गए थे। तो इसलिए फिर थोड़ा सा मैंने भी थोड़ी सी हेल्प करवा दी अपनी। और बस थोड़ी देर मैंने सैलेड कटवाया, उसके बाद मैं चली गई थी अंदर। जो भी आए हुए ना गेस्ट, उनसे आपसे मिलवाती हूँ कि क्या फंक्शन है और ये भी बताती हैं। हाँ जी, ये मेरी भाभी हैं और मैं इनकी ननद हूँ। और ये मतलब मेरी भतीजी है, और इनकी मतलब भतीजी होगी इनकी चाची लगती है। और हम आज भाई चाचा जी ने बांध दे रखा है, तो आज हम यहाँ पे भैया की शादी का एंजॉय करने के लिए आए हैं। फुल मस्ती और फुल एंजॉय। तो आप सब भी आओ भाई, जल्दी से हमारे ब्लॉग में आओ और फटाफट एंजॉय करो। फुल मस्ती दिखाएंगे, डांस करना है ना, सब दिखाएंगे भी आपको। फुल वीडियो देखना हमारी, और हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना। गाइस ये हमारी मामी है, गाइस ये मैं तो बस सारे गेस्ट भी आ गए हैं, क्योंकि घर का ही प्रोग्राम था, कोई बाहर वाले नहीं बुलाए हुए थे, इसलिए खाना तैयार हो गया था। तो फिर मम्मी सर्व कर रही हैं, सबको बिठा दिया है। और यहाँ पे ना सारे खाना खाएंगे। मैं बताती हूँ क्या क्या खाने में है। पूरी है, चावल है, और आलू मटर की सब्जी है, रायता है, सैलेड है, और गुलाब जामुन है, और वाइट वाले रसगुल्ले भी हैं। हरी मिर्ची भी छोक रखी है, जिसको देख के मुँह में पानी आ रहा था मुझे। तो मेरे को ना सब्जी ना दो, बस मिर्च दे दो, बस मेरे को तो उसी से पेट भर जाता है। और अभी मम्मी ना सर्व कर रहे थे सबके। क्या नाम है? क्या नाम बताया इसे? गंदा, क्या नाम बताओ?
चीकू नाम है इसका। चीकू पता नहीं क्या क्या बोल रही थी। गंदा। कुछ है नहीं, ये प्याज रख दो उसके अंदर। ना लोग प्याज खाएंगे। खीरे भी डाल देना। कौन सा डालेंगे? नहीं वाइट ब्लैक नहीं। ये गिरा तो बस मैं भी खाने लग गई थी साथ में, क्योंकि चीकू को मुझे ही खिलाना था तो मैंने भी खा लिया। और सभी साथ में इकट्ठे खाते हैं ना तो खाने का मज़ा ही कुछ अलग रहता है और इतना टेस्टी लगता है ना। आराम से बैठ के हमने खाना एंजॉय किया। उसके बाद मैं बाहर आ गई। ये हमारी प्यारी बुआ जी, प्यारी सी बुआ जी है। वैसे नानी भी लगती है, बुआ भी लगती है, पर मैं तो बुआ जी लगती है। तो दोनों चीजें, नानी भी लग रही है, बुआ भी लग रही है। तो बुआ अच्छा लग रहा है। हाँ। बुआ का भतीजा, मतलब बुआ का भतीजा ही हाँ बेटा। तो बस मैं भी बैठ गई थी पूरियाँ बेलने के लिए, क्योंकि एक खड़ा हो जाता है तो दूसरा बैठ जाता है उसकी जगह पे। ऐसे ही सारे काम हो जाते हैं सारी, मतलब हमेशा ऐसे होता है। कोई भी फंक्शन हो, कोई प्रोग्राम हो, घर में सारी जो लेडीज़ रहती हैं उनका यही काम रहता है। कोई पूरी बेलता है, कोई सेकता है, कोई लोई बना देता है। इसी तरीके से ना घर में जो भी छोटे मोटे फंक्शन रहते हैं ना, सारी लेडीज़ मिलके इसको हैंडल करती हैं, जो भी रीति रिवाज रहते हैं। और ये बान का प्रोग्राम है, क्योंकि बान होता है ना कि 5 दिन पहले, लड़का हो चाहे लड़की हो, कोई 3 दिन बिठाता है, कोई 5 दिन बिठाता है। उसमें ना हल्दी लगती है। दिन में हल्दी तो लग गई थी। अभी जिसका भी मन करता है ना कि मैं बांध दे दूँ, चाचा जी ने बांध दिया हुआ था, दूसरे चाचा जी हैं ना, उनके लड़के की शादी है, तो यहाँ से बाहर निकलेगा और उनके घर तक जाएंगे। कोई घोड़ी करवाता है, कोई घोड़ी नहीं करवाता है, डीजे वगैरह सब लगवाते हैं। तो ये रिवाज होता है और ये रस्में होती हैं ना, वो बहुत पुरानी रस्में, मतलब अब तक चली आ रही है। हाँ, फिर रेस्ट कर रही है। खाना खा लिया, मेरे पेट पूजा करके अब ये नाच। इसके बाद डांस होगा। अभी एनर्जी आई है, लेकिन अभी हाँ, तो जैसे भी लोग लेते हैं ना, उनको डांस करते हुए दिखाऊंगी थोड़ी देर बाद फुल एनर्जी के साथ। और अभी ना ये ताई जी आए हुए हैं, उनकी बेटी आई हुई हैं और सभी मिलके बातें कर रहे हैं। और ये ना राजस्थानी टच में है, मतलब राजस्थान हरियाणा के मिक्सअप, मतलब ये बोलते हैं ना, तो मुझे इनकी लैंग्वेज बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। बदल के कपड़ा जो बजी ये तो सवाल नहीं क्या हो रही है। थूक, मैं कहूँ थूक दे और कर दियो। पट गई ये क्या पड़ेगा बैठा नहीं अंदर आ रही काट दे के जाओगी तार पे आके गिरेगा। अच्छा नाते रहना। तो बस अब बाहर आ गए हैं, जो भी रस्में थी वो हो गई हैं। और अभी ना जिनकी शादी है उनके सिर के ऊपर कुछ कपड़ा वगैरह रखते हैं, एक थाली लेके उनकी बहन या बुआ जी खड़े होते हैं। तो ये सारी रस्में होती हैं, जो कि मतलब गांव में तो आज भी ये चीज़ें निभाई जाती हैं। शहरों में तो फिर भी मतलब धीरे धीरे करके सारे रीति रिवाज ख़त्म होते जा रहे हैं, लेकिन गांव में अभी भी ये परंपराएं चली हुई हैं। क्योंकि ना हमारे भी मतलब घर पे ही हल्दी लगती है, घर पे ही जो है तेल उतर जाता है। गाँव में तो खैर है अभी भी, लेकिन मेरी भी ऐसी हुई थी कि घर पे ही हुआ था सब कुछ। और मेरे हस्बैंड की ऐसे हुआ था जैसे ये आपको दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो बान वगैरह ऐसे ही देते हैं। अच्छा, आप भी बताना
कि किस किस के यहाँ पे ये परंपरा है और किस किस के यहाँ पे घर पे ही लग जाता है, मतलब किसी ने देखा है क्या ऐसा, क्योंकि आप भी बताना सबके रीति रिवाज अलग अलग होते हैं, अलग अलग तरीके से सब कुछ होता है। तो ज़रूर बताना, शेयर करना। और ये मेरी ननंद हैं दोनों, और लड्डू चीकू अभी तो मेरे पास ही हैं। चीकू तो खैर मेरे पास ही था। लड्डू का आता पता नहीं रहता है, बार बार बच्चों को संभालना पड़ता है। मुझे सबसे ज़्यादा बच्चों की टेंशन हो जाती है, कभी आगे कभी पीछे, मतलब मेरा सारा ध्यान बच्चों पे ही था। और चीकू को तो मैंने छोड़ा ही नहीं था, इसका तो मैंने हाथ पकड़ रखा था। लड्डू का ये था कभी आगे कभी पीछे, और रोड भी है ना, तो मुझे इसी का था कि बच्चे कहीं, मतलब डर लगता रहता है ना छोटे बच्चों के साथ। और मैं ना बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हो जाती हूँ अपने बच्चों को लेके, खासकर मैं ना कहीं भी चली जाऊँ, चाहे वो घर हो चाहे कहीं भी हो, मैं अपने बच्चों को ना देखूँ ना तो मेरे को चैन नहीं पड़ता है। तो मेरा सारा ध्यान है ना एंजॉय में कम रहता है, अपने बच्चों में ज़्यादा रहता है। और अभी तक तो सब ठीक था, अचानक से ही इतनी तबीयत ख़राब हो गई ना मेरी, मुझसे खड़ा नहीं हो रहा था, पैर काँपने लग गए थे। फिर मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी मुझसे नहीं खड़ा हो जा रहा है, क्योंकि घर पहुंचने में थोड़ा सा टाइम लगता। तो मैं आधे रास्ते से ही आ गई हूँ वापस, और चाचा जी के घर पे ही। तो फिर यहाँ पे आने के बाद ना मैं चीकू को भी साथ में ले आई थी, अभी लड्डू अपनी माँ जी के साथ ही है। और फिर मैं थोड़ी देर लेटी हूँ, मैंने पानी लिया है, जब जाके मुझे थोड़ा बहुत आराम हुआ है, क्योंकि एकदम से चक्कर आने लग गया था, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। 3 दिन ही हुए मुझे दवाई लेते को, और वायरल इन्फेक्शन है जिसकी वजह से मुझे थकान बहुत जल्दी लग जाती है। तबीयत ख़राब थी फिर भी मुझे यहाँ पे आना पड़ा। जब तक एनर्जी थी ना तब तक तो ठीक था, उसके बाद तबीयत ख़राब हो गई। और ज़िम्मेदारी ऐसी चीज़ होती है जो कि आपको निभानी पड़ती है। तो बस अभी हम लेट गए थे आके, थोड़ा सा अच्छा फील हुआ मुझे। जो घोड़चड़ी रहते हैं ना बहुत धीरे धीरे चलते हैं, मतलब डांस करते इंजॉय करते चलते हैं ना, तो इस वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा थकान लग गई थी। काजल 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 मेरी गुड़िया के सामने कुछ नहीं, मेरी दोस्त के सामने कुछ नहीं, मैं हूँ ना उसकी मम्मा, तो सबको मान सकता हूँ मैं। आना तू आना। और मुझे ना अच्छा भी नहीं लग रहा था कि मैं आधे रास्ते से वापस आ गई, लेकिन मजबूरी थी, क्योंकि मुझे ना चक्कर फील हो रहा था, फिर और ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती। तो इतना अटेंड कर लिया, मेरे लिए वही काफ़ी है। तो बस अभी ना चीकू तो लगा हुआ था अपनी डॉल के साथ खेलने के लिए, क्योंकि इसकी बुई है ना वो लेके आई थी। गिर जाएगा सारा सामान। बंद कर दो, सारा जिप लगा दो। देखो बंद कर दी गई है, सही है ना? अब ऐसे जाओ मम्मा। तो बस अभी विदाई लेते हैं यहाँ से। और ये मेरे देवर खड़े हैं, चाचा जी हैं, चाची जी हैं, मेरी ननंद हैं, सभी यहाँ खड़े हुए हैं। तो बस फाइनली बाय करते हैं और निकलते हैं, क्योंकि अभी तो मेरे ये था कि कैसे मैं अपना घर पहुँच जाऊँ। अभी ना हस्बैंड विदाई देने गए हैं, क्योंकि जो मेरी ननंद है ना वो घर चली जाएंगी ना वापस अपने ससुराल में। तो ये भी एक रिवाज होता है, जब बेटी अपने ससुराल में जाती है ना तो उसको विदाई देनी रहती है। और वो ना मतलब गाड़ी में से नहीं ले रहे थे, अभी घर पहुंचने वाले हैं। और घर पहुंचने के बाद बच्चों के कपड़े वगैरह चेंज करने हैं, क्योंकि दोनों ही सो गए हैं, मतलब पास में ही है, लेकिन फिर भी रात काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया ना, दोनों ही सो गए थे। हेलो एवरीवन, अभी पहुँचे हैं और तो बस आते ही सबसे पहले मैंने मेरे कपड़े चेंज किए हैं। अब बच्चों के कपड़े चेंज करने हैं। लड्डू भी ना मतलब दोनों के दोनों सो गए थे गाड़ी में, मैं इस चीकू को तो गोदी में लेके आई हूँ। आते के साथ ही ये बैठ गया उठ के, और दोनों के कपड़े चेंज करेंगे, साड़ी वगैरह जो भी हैं वो रखूँगी उठा के, दूध वगैरह का काम करूँगी।
और मैंने टैबलेट अब ली थी ना 12:30 1 बजे मैंने टैबलेट ली थी, 1 बज गया था। और यही मैंने गलती कर दी क्योंकि इतनी मतलब लेट मैंने टैबलेट ली है ना, तो उसका जो साइड इफ़ेक्ट था, जो भी असर था ना, वो सुबह तक रहा। और कल तो बस इनके कपड़े चेंज करूँगी, फिर उसके बाद सुलाऊंगी। 12 बज गए हैं, तो सुबह मिलेंगे हम आपसे। इस लोग को ही मैं यही एंड करती हूँ। लोग पसंद आता चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर करना। मिलते हैं कल एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू।